जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले जो है ना इस बुक का 17 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको सेट 1 से लेके जो है सेट 17 तक आपको सारा क्लास जो है ना प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर देखिए। जो भी आपका क्लास छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है ना सेट नंबर 18 कंप्लीट करेंगे, तो सभी लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 18। देखिए सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन लेकर आया, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं, तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देख कह रहा है कि अब अति व्ययी मिताहारी उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पक्षापत पूर्ण जो है ना किससे संबंधित है। यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे अति करना है, यहाँ पे बोल रहा है पक्षपात पूर्ण जो है ना ऑप्शन में छाटना है कौन सा इसका जो संबंध है ना इससे है, बताइए। तो 2 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। निष्पक्ष है। क्या है? तो अति व्यापी जो है ना मिताहारी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण क्या है निष्पक्ष से जो है ना संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सारा जो है उसी रीजनिंग का और मैथ का है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए। और ये जो क्वेश्चन था ना वन को जो है ना आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस माइनस या तो मैथ भी बोल सकते हैं, जैसे आपको उस अनुसार आपको जैसे लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ मैथ रीजनिंग ऐसा कुछ होता है, कोई कोई रीजनिंग भी मैथ की तरह होता है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 7 क्या है, तो गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो है उसका उत्तर देना है। तो इसको जो है ना एग्जाम में जब भी आए तो अच्छे से जो है इसको पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। 2 मिनट लगेगा समय, लेकिन इससे आपको जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आपका एक बार पढ़िएगा तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्साह का जो प्रमुख लक्षण है ना क्या है, बताइए। उत्साह का जो प्रमुख लक्षण है क्या है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? आनंद। और क्या है? तो जोश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सच्चे वीर वे होते हैं, क्या होते बताइए। सच्चे वीर वे होते हैं जो क्या होते हैं, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जो कर्म भाव से क्या उत्साह दिखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। क्या उत्साह जो है ना दिखाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, बताइए। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? आलस है। क्या है? तो आलस है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का प्रकार क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का प्रकार क्या है, बताइए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? विशेषण उपवाक्य है। क्या है? विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित जो है ना प्रयोग नहीं किया गया, बताइए। किसमें नहीं किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का जो है उचित प्रयोग या उपयोग नहीं किया, बताइए। किसमें नहीं किया गया है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमें चंद्रमा सुंदर जो है ना प्रतीत होता है, इसमें जो है नहीं किया गया है। तो हमें चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सभी में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि प्रदान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है ना चयन कीजिए। इसमें जो है ना शुद्ध वाक्य क्या होगा, बताइए। निरंजन जो है ड्राइवर कार चलवाता है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? निरंजन ड्राइवर से जो है ना निरंजन ड्राइवर से होगा, कार चलवाता है, को नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताइए। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। दीर्घ संधि है। क्या है? तो दीर्घ संधि है। तो कपीस में क्या है, तो दीर्घ संधि है। ठीक है, और कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा, कपी जोड़ इस होगा। क्या होगा? कपी जोड़ इस होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा, बताइए। किस ऑप्शन में जो है ना भाववाचक संज्ञा, बताइए, किसमें है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुंदरता में क्या है, तो भाववाचक जो है ना संज्ञा है। तो याद रखना कि वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, गुण, दोष, धर्म या भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या है, सुंदरता, मीठापन, ये सब क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आइए करा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वर्धक का कार्य क्या है, बताइए। उत्प्रेरक वर्धक का कार्य क्या है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? उत्प्रेरक की जो है क्रियाशीलता को क्या करना, बढ़ाना। चलिए आगे देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है जो एक क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। कौन है?
तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोम का पिघलना क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसकी भौतिक अवस्था, आकार या रूप जो है ना बदलता है, और नए पदार्थ का जो है निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और मोम का पिघलना ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ठोस मोम द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन मोम के अणु वही रहते हैं, और ठंडा होने पर यह पुनः क्या होता है, ठोस जो है ना मोम बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप से नीचे तापमान पर दाब डालकर द्रवित करने की प्रक्रिया जो है ना क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन करा है किसी गैस का उसके क्रांतिक ताप से नीचे के तापमान पर दाब डालकर जो है ना द्रवित करने की प्रक्रिया जो है ना क्या कहलाती है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए आगे दिख रहा है कि एस ब्लॉक के तत्व समानता किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एस ब्लॉक के तत्व समानता किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, बताइए, किस प्रकार के बनाते हैं। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो आयनिक जो है ना यौगिक बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो एस ब्लॉक के तत्व समानता आयनिक यौगिक बनाते हैं, और एस ब्लॉक के तत्वों में आवर्त सारणी के समूह 1 क्या है, मतलब क्षारीय धातु, और क्या है समूह 2 में तो क्षारीय मृदा धातु क्या है, तो शामिल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, बताइए। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, बताइए, कहाँ होता है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क के आधार पर होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क के जो है ना आधार पर होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, जल और खनिजों का क्या है, तो परिवहन है। तो पौधों में जाइलम का उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो जल और खनिजों का क्या है, तो परिवहन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें एनीमिया मुख्यतः किस खनिज तत्व की जो है ना कमी से होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एनीमिया मुख्यतः जो है ना किस खनिज तत्व की कमी से होता है, बताइए, किससे होता है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा से होता है। किसका, लोहा की कमी से होता है। चलिए आगे दिखा रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तावित की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी, बताइए, किसने किया था। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किया था, R.H. विटेकर ने किया था। कौन किया था, R.H. विटेकर ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि यदि एक वर्णात पुरुष का विवाह एक समान महिला जो वाहक नहीं है से होता है तो उनके पुत्रों में वर्णात होने की संभावना कितनी होगी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक वर्णात पुरुष का विवाह एक समान महिला से होती है तो उनके पुत्रों में वर्णात होने की जो संभावना होती है कितनी होगी, बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0% होगा। क्या होगा, तो 0%। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि बायोमास का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में जो है ना उल्टा होता है, बताइए। करा है कि बायोमास का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है, बताइए, किस में होता है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें, तालाब या समुद्री परिस्थिति तंत्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली जो संधि थी कौन थी, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉनकिंग की संधि थी। क्या थी, नॉनकिंग की संधि। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ, बताइए। बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी मतलब इसी को क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, कि पद की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुआ कब हुआ, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब हुआ, 1992 में हुआ। कब हुआ, 1992 में हुआ। नेक्स्ट आइए करा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, बताइए। करा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, बताइए। कौन सा देश से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता, लेकिन केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से जो है ना गुजरता है। तो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा दिए गए देशों से जो है क्या है, तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। और भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और दक्षिण पूर्व एशिया से होकर जो है ना गुजरती है। और मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका महादेश में क्या है, एक देश है। और भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका की इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील से क्या है, गुजरती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा जो है ना अफ्रीका महादेश के गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया तथा सोमालिया से क्या होती है, गुजरती है। चलिए आगे दिखा रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किसको जो है ना लाल ग्रह कहते हैं, किसको कहते हैं? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मंगल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत पठार से? बताइए, कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत पठार से? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैमूर से। किससे? तो कैमूर से है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? बताइए, कह रहा है निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरमट्टन होगा। क्या होगा? तो हरमट्टन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण नहीं है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? डी, एकांगुआ नहीं है, लेकिन बैरन, अस्टाम्बोली, माउंट एरेबस क्या है? तो जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एकांगुआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। अर्जेंटीना में एकांगुआ पर्वत मृत ज्वालामुखी का क्या है? मतलब उदाहरण है। अस्टाम्बोली क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। अस्टाम्बोली इटली के लिपोरो द्वीप समूह पर है और अस्टाम्बोली को भूमध्य सागर का जो है ना प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, और वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान द्वीप में क्या है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित? बताइए, अनुपम झील बिहार के जो है ना किस जिला में स्थित है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैमूर में है। कहाँ है? तो कैमूर में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मसूरी श्रेणी किस हिमालय में? बताइए, मसूरी श्रेणी किस हिमालय में? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर लघु हिमालय में। कहाँ है? तो लघु हिमालय में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तन निम्न में से कौन थे? बताइए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तन निम्न में से कौन थे? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कपिल है। कौन है? कपिल है। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन दिया है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वैंड इज यूज एज वर्ब? बताइए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वैंड इज यूज एज वर्ब? बताइए क्या होगा? तो 37 का यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा वर्ब में जो यूज है ना, इसके बारे में बताना है। बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, तीसरा में किया गया है। यहाँ पे क्या है? वी विल लूज द फाइट क्या है? अनलेस वी क्या है? बैंड टुगेदर है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्या है? गिवन चॉइस। देयर आर जस्ट खालिस्तान एप्पल लेफ्ट। बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ए फ्यू होगा। क्या होगा? ए फ्यू होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे क्या है? अंडरलाइन देखिए, ईच ऑफ द क्या है? गर्ल इज साई। बताइए, ईच ऑफ द गर्ल इज साई। बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? प्रोनाउन है। क्या है? तो प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। तो ईच ऑफ द गर्ल इज साई, इस वाक्य में ईच क्या है? प्रोनाउन है। और खासकर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? तो प्रोनाउन है। जब ईच के साथ नाउन का प्रयोग किया गया है तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे क्या? ईच बॉय है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चूज द राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द क्या है? फॉलोइंग सेंटेंसेस। आनंद इज द खालिस्तान हिज टू क्या है? तो सन्स। बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इल्डर होगा। क्या होगा? इल्डर होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या है? एक पीकॉक इज ए वेरी प्राउड वर्ड। यहाँ पे क्या है? पीकॉक क्या अंडरलाइन किया हुआ है। तो कह रहा है कि ए पीकॉक इज वेरी प्राउड क्या है? तो वर्ड। बताइए क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो मैस्कुलिन होगा। क्या होगा? मैस्कुलिन होगा। ठीक है, तो याद रखिए, मेल पीकॉक को क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं, जबकि इसका फीमेल क्या कहते हैं? मतलब पेहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेहन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा। क्या होगा? तो मैस्कुलिन होगा। चलिए आगे देख रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है ना करेक्ट लिखा हो? बताइए कौन सा है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो। क्या होगा? माई मदर वॉस लाइक मी। क्या होगा? माई मदर वॉल्स लाइक मी होगा। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा फॉर द मिल्क खालिस्तान ए पेन। फॉर द मिल्क खालिस्तान ए पेन। बताइए क्या होगा? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। इनटू होगा। क्या होगा? तो इनटू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। कह रहा है जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्विलिंगी उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की गतिविधियों को दर्शाता है बताइए। कह रहा है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हृदय को। ठीक है, तो ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, और ईसीजी या ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्या है, नैतिक जो है ना, नैदानिक क्या है, उपकरण है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा अस्पंज, करा अस्पंज किस संघ का से संबंधित बताइए। अस्पंज जो है किस संघ से संबंधित है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, पोरीफेरा से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट आई करा है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन उत्प्लावन का नियम किसने दिया बताइए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन या उत्प्लावन को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्प्लावन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन या उत्प्लावन का नियम किसने दिया बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन दिया, आर्किमिडीज ने दिया। कौन दिया, आर्किमिडीज ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करें एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं, उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे किस प्रकार के लेंस का जो है ना उपयोग करना चाहिए बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए बताइए। दो क्वेश्चन इसमें बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, निकट दृष्टि दोष है, उसमें जो है अवतल लेंस का क्या करते हैं तो प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यही कह रहा है किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर बताइए। किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट यही कह रहा है घरों में विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए कितना बताइए। घरों में विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए बताइए, कितना होना चाहिए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट यही करा है कि विटामिन B12 साइनोकोबाल्मीन, इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मीन बोलते हैं, कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है बताइए। करा विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें करा कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है बताइए, कौन सा होता है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन होता है, कोबाल्ट होता है। कौन होता है, कोबाल्ट होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है, तो पोषक तत्व है, और स्तंभ बी में क्या है, तो एंजाइम है। कौन सा पोषक तत्व का एंजाइम क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, पहला कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या बोल रहा है, स्टार्च बोलते हैं, इसमें कौन सा एंजाइम होता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट पहला, इसको क्या बोल रहा है, स्टार्च बोलते हैं, इसमें कौन सा एंजाइम है, इसमें क्या है, एमाइलेज है। क्या है, एमाइलेज, इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। और प्रोटीन में कौन सा एंजाइम है बताइए। प्रोटीन में कौन सा एंजाइम है, तो क्या है, तो पेप्सिन है, इसी क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं। और वसा में कौन सा एंजाइम है, वसा में बोले एंजाइम बोलेगा तो क्या है, तो लाइपेज है। और न्यूक्लिक एसिड बोलेगा इसमें कौन सा एंजाइम है, तो क्या है, न्यूक्लिएज है। क्या है, न्यूक्लिएज है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि कुबुब शाही राजवंश का शासन निम्न में से कहाँ है बताइए। कुबुब शाही राजवंश का शासन निम्न में कहाँ था बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, गोलकुंडा में। कहाँ है, गोलकुंडा में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान-ए-अर्ज किस विषय का विभाग था बताइए। कह दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान-ए-अर्ज किस विषय का विभाग था बताइए, किसका था। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना का था। किसका था, सेना का था। नेक्स्ट यही कर रहा है कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस दिल्ली दरबार में हुआ था बताइए। क्वेश्चन करा, इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस दिल्ली दरबार में हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो है तृतीय दिल्ली दरबार में हुआ था। ठीक है, तो इंग्लैंड के शासन जॉर्ज पंचम का प्रथम आगमन तृतीय दिल्ली दरबार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यही करा कि पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में बताइए। पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यही करा कि जोसेफ मैजनी किस देश का नेता था बताइए। जोसेफ मैजनी किस देश का नेता था बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, इटली का था। कहाँ का था, इटली का था। नेक्स्ट यही करा कि प्राचीन काल में भारत आने वाले चीनी बौद्ध यात्रियों का भारत आगमन का सही अवरोही क्रम में से कौन सा है बताइए। करा कि प्राचीन काल में भारत आने वाले चीनी बौद्ध यात्रियों का भारत आगमन का सही आरोही क्रम में से कौन सा है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, फाहियान था। और कौन था, ह्वेनसांग था। उसके बाद कौन था, इसिंग आया था। ठीक है, तो प्राचीन काल में भारत आने वाला चीनी बौद्ध यात्रियों का सही आरोही क्रम क्या है, तो फाहियान, ह्वेनसांग और क्या है, इसिंग है। ठीक है, और फाहियान जो था ना 399 से 414 के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और ह्वेनसांग का बात करें तो ह्वेनसांग जो है ना भारत में पुनर्तिथि शासक
शासक जो है ना हर्षवर्धन, मतलब भारत ह्वेनसांग जो भारत में पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में आया था। और ईत सिंह जो था 670 में जो है ना के दशक भारत आया था ईत सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल ताराडीह किस जिला में, बताइए। बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल ताराडीह किस राज्य में, बताइए, किस जिला में पूछा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो गया जिला में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, बताइए। बिहार के कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने जिला है, तो 3 जिला है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए, कितना होता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 होते हैं। कितना होता है, 5 होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रीढ़ कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। रीढ़ जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रीट जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है बंदी प्रशिक्षण होता है, परमादेश, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा क्या होता है अधिकार परीक्षा होता है, और 5वां क्या होता है उत्प्रेषण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा के संरचना से संबंधित बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के संरचना से संबंधित बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना 170 में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है, बताइए। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सही तथ्य है, बताइए, कौन है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदन द्वारा क्या है चुना जाता है। ठीक है, तो विधान परिषद का सभापति सदन मतलब विधान परिषद मतलब द्वारा क्या होता है चुना जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में उल्लेख है कि विधान परिषद यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से एक सभापति और उपसभापति चुनेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में देखिए 66 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। करा योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। करा योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स डार्विन, मतलब मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक चयन के संदर्भ में लोकप्रिय किया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक जो है ना कार्य करता है तो बल का आवेग जो है ना कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक कार्य करता है तो बल का आवेग कितना होगा, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, तो 50 न्यूटन सेकेंड होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोड पटलित क्यों बनाई जाती है, बताइए। ट्रांसफार्मर की कोड पटलित जो है ना क्यों बनाई जाती है, बताइए, क्या कारण है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावर धाराओं को क्या है कम करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में, बताइए। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोसों में होता है। किस में होता है, ठोसों में होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है, बताइए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी होगा। कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भारत का जो है ना प्रमुख परमाणु क्या है अनुसंधान संस्थान है। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, बताइए। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है ना एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब शुद्ध तरीके से लिखा गया, बताइए कौन है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। इसी को क्या बोलते हैं, आंसू जल बोलते हैं। क्या है, तो शुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है कहलाता है क्या, बताइए, क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, तन्यता। इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, क्या, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित नाग जो है ना मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, बताइए। एक क्वेश्चन जो है ना 2 बार क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं, बताइए। भारत द्वारा विकसित नाग मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या है, तो टैंक रोधी जो है निर्देशित मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक समानता उच्च होते हैं क्योंकि क्या कारण है, बताइए। कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक समानता उच्च होते हैं, क्या कारण है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या है, बताइए। एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, CnH2n-2 होगा। तो
तो एल्काइन का सूत्र क्या है, तो CnH2n-2 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि बीटा कण, कह रहा है कि बीटा कण क्या है बताइए, बीटा जो कण है क्या है बताइए, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, एक तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन या क्या है, पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट कह रहा है URL का पूर्ण रूप क्या है बताइए, URL का पूर्ण रूप क्या है बताइए, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या है, लोकेटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर के शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर के शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया बताइए, कौन सा शहर का है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बनारस का है। कहाँ का है, बनारस का है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत, कह रहा है कि हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत की सेवा शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य जो है ना, कौन बना बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन बना है, तो केरल बना है। कौन बना है, केरल बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बताइए, किसको किया गया है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनीत जोशी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि शून्य गरीबी योजना का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की किस जो है ना राज्य सरकार द्वारा की गई बताइए। कह रहा है शून्य गरीबी योजना का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की, तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया बताइए, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा क्या होगा, तो बी होगा, उत्तर प्रदेश। कौन किया है, उत्तर प्रदेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने में देश भर में कितना, मतलब बिहार किस स्थान पर बताइए। कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खुलवाने में देश भर में बिहार किस स्थान पर बताइए, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठा पे। किस पे, तो छठा पे है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के देश भर में बिहार छठे स्थान पर जो है रही है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूर्य पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग रहे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए। राज्य पर्यावरण कर रहा है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग रहे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया बताइए, कौन सा अनुच्छेद होगा, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या अनुच्छेद जो है 48 का ए होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आयकर निम्न में से किस सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है बताइए। निम्न में से किस सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष क्या है निर्धारित बताइए, किसके लिए है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, विधानसभा एवं लोकसभा के लिए है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित होता है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कितना है, तो 500 और कितना है, तो 60 है। ठीक है, तो विधानसभा के लिए बोला है कितना है, तो 60 है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम बोलेगा तो कितना, अधिकतम बोलेगा तो 500 और न्यूनतम बोलेगा कितना है, तो 60 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था बताइए, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था, 1995 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 1920 में वर्ष 2019 से 20 और वर्ष 23 से 24 के दौरान लगभग कितना रहा है बताइए। हमें क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2019 से 20 से वर्ष 2023 से 24 के दौरान लगभग कितना रहा है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कितना सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्या है, तो 5वां भाग है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम प्रस्तुत किया था बताइए, कब किया था। कह रहा है अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम प्रस्तुत किया था, लॉ ऑफ डिमांड बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, 1890 में किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि साधारण लागत, कह रहा है साधारण लागत GDP जो है ना GDP-FC प्राप्त होता है जब क्या होता है बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बाजार कीमत पर प्राप्त जो है ना GDP अर्थात GDP-MP से क्या है शुद्ध जो है आपका कर जो है ना घटा दिया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है बताइए। बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, कुल राजस्व प्राप्ति एवं कुल क्या है, कुल राजस्व व्यय क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित बताइए, कहाँ है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कहाँ है, कैमूर में। कहाँ है, तो कैमूर में है। नेक्स्ट ये कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए।
यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ है बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी होगा। कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, द यूनाइटेड नेशन इन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और यूनेस्को का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, इसका स्थापना बोले 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, नियोजित निवेश पर नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है बताइए। नियोजित निवेश और नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, मांग का अधिपत्य आधिक्य होगा। क्या है, मांग का जो अधिक्य है, ठीक है। तो नियोजित निवेश और नियोजित बचत की आर्थिक अधिक होने का तात्पर्य क्या है, तो मौन का जो है अधिक्य है। क्या है, तो मौन मांग का क्या है, मतलब अधिक है। क्या है, मांग का अधिक्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है ना प्रदान की गई बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है ना प्रदान की गई बताइए। किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, स्लोवाकिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, स्लोवाकिया के द्वारा किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मानद उपाधि जो है प्रदान की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया बताइए। कौन सा राज्य का है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, गुजरात का है। किसका है, गुजरात का है, ठीक है। यहाँ पे मेघालय का होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, सी होगा, मेघालय का है। किसका है, मेघालय का है, ठीक है। सी होगा, मेघालय का है। तो याद रखना कि रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध मेघालय से है, जिसे जीआई टैग जो है ना प्रदान किया गया। तो क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नाम से नए वन जीव अभ्यारण्य बनाने की जो है ना घोषणा की गई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नाम से जो है नए वन जीव अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई बताइए। कौन सा नाम से बताइए, कौन सा राज्य किया है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, मध्य प्रदेश किया है। कौन किया है, मध्य प्रदेश किया है। तो हाल ही में जो है ना मध्य प्रदेश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अभ्यारण्य नाम से नए वन जीव अभ्यारण्य बनाने की जो है ना घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि द इंडिया आइसा नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है बताइए, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया बताइए। करा द इंडिया आइसा नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया बताइए। कौन, किसका पुस्तक है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, एस अंबुजमल का है। किसका है, एस अंबुजमल का है। तो द इंडिया आइसा नामक पुस्तक किसका है, तो एस अंबुजमल का है, आत्मकथा है, जिसे हाल ही में क्या है, तो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये रहा जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 18 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि उनको जो है ना एक ऑथेंटिक क्लास मिल सके, तो उनका अपना तैयारी जो है ना और बेस्ट हो सके, ठीक है। तो सभी लोग के पास क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर टेस्ट, करेंट और जो भी होमवर्क करवाया जा रहा है सारा वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवाया जाता है, तो सभी लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।